आज के सेशन में हम सिलेक्शन टूल के बारे में सीखेंगे कि इसका यूज कहाँ पे और किस तरीके से होता है। इसके नीचे यहाँ पे एक और टूल दिया हुआ है। ये सारे जो भी टूल है वो सारे के सारे सिलेक्शन टूल है। सबसे पहला सिलेक्शन टूल है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, जिसका शॉर्टकट है एम। ये मैंने सिलेक्ट किया रेक्टेंगुलर मार्की टूल। इसका यूज किस तरीके से करना है वो आप देख लीजिए। आपको सबसे पहले जहां से आपको सिलेक्ट करना है वहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद माउस को ड्रैग करना है। जैसे ही आप ये ड्रैग करेंगे आपका एक स्क्वायर बनता जाएगा। आपको जितना पार्ट सिलेक्ट करना है उतना पार्ट सिलेक्ट करके आपको वहां पे माउस पॉइंट छोड़ देना है। जैसे ही आप माउस को छोड़ देंगे उतना पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा। आपको जहां से सिलेक्शन शुरू करना है वहां पे जाके आपको सबसे पहले एक क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको माउस को ड्रैग करना है। जहां तक आपको सिलेक्ट करना है वहां जाके आपको अपना क्लिक छोड़ देना है। जैसे ही आप क्लिक छोड़ देंगे उतना पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे एक टूल रहता है, ऑटोमेटिकली ये टूल आ जाता है। इसे आप सिलेक्शन को मूव कर सकते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है कि आपको मूव टूल से इसको मूव नहीं करना है, क्योंकि मूव टूल सिलेक्शन को कट करेगा, मूव नहीं करेगा। अब सिलेक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पे ऊपर आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें ये सबसे पहला ये ऑप्शन है जिसको बोलते हैं हम लोग न्यू सिलेक्शन। जो अभी हमने यहाँ पे किया है वो न्यू सिलेक्शन किया है। उसके बाजू में दूसरा सिलेक्शन टूल है, इसको हम बोलेंगे ऐड सिलेक्शन। ऐड सिलेक्शन से आपने जो कुछ भी सिलेक्शन किया है उसमें अगर आप कुछ सिलेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो इसका यूज होता है। एज पर एग्जाम्पल, इतना पार्ट जो अभी हमने सिलेक्ट किया है, अब उसमें मुझे नीचे का जो पार्ट है वो भी ऐड करना है। तो किस तरीके से करेंगे? जो पार्ट ऐड करना है वो आपको इतना इस तरीके से सिलेक्ट करना है। अब देखिए ये नीचे का पार्ट भी जो है वो सिलेक्शन में ऐड हो चुका है और आपको अंडू करना है। तो इसके अंदर आपको कंट्रोल ऑल्टर जेड करना पड़ेगा। ये जो कंट्रोल ऑल्टर जेड है उसका मीनिंग होता है स्टेप बैकवर्ड। मतलब कि फोटोशॉप के अंदर अगर आपको अंडू करते रहना है तो आपको स्टेप बैकवर्ड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अंडू कर सकते हैं, कंट्रोल जेड कर सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप के अंदर कंट्रोल जेड सिर्फ एक ही बार होता है। इसलिए अगर आपको एक से ज्यादा बार वापस पीछे जाना है तो आपको स्टेप बैकवर्ड करना पड़ेगा। उसी तरीके से स्टेप फॉरवर्ड भी दिया होता है, जिसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट कंट्रोल जेड। सेम उसी तरीके से आपको अगर फॉरवर्ड करने हैं अपने स्टेप्स तो आपको एडिट पे जाके स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा। इस तरीके से और भी अलग अलग टाइप के सिलेक्शन टूल है, जैसे कि यहाँ पे उसके बाद आता है एक और सिलेक्शन टूल, इलिप्टिकल मार्की टूल। मतलब जो रेक्टेंगुलर टूल था वो रेक्टेंगुलर सिलेक्ट करता था, लेकिन इलिप्टिकल मार्की टूल है वो राउंड में सिलेक्ट करेगा। जैसे कि ये मैंने एक सिलेक्शन किया है, ये पूरा राउंड में सिलेक्ट करेगा। और अगर मूव टूल से अगर इसको हम लोग कट करते हैं तो इस तरीके से राउंड में कट होगा। इसको कंट्रोल डी कर देते हैं। बैकग्राउंड को मैं अनलॉक कर देता हूं। इसी तरीके से एक और सिलेक्शन टूल है सिंगल रो मार्की टूल। मतलब अगर आपको एक छोटी लाइन जितना सिलेक्शन चाहिए तो इसको आप यूज कर सकते हैं। इसका यूज अगर
देखा जाए तो बस एक छोटी छोटी लाइन अगर आपको डिलीट करनी है या कुछ पैटर्न बनानी है तो इसका यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो सिलेक्टेड पार्ट है तो पार्ट डिलीट करके मैं यहाँ पे आगे जा रहा हूँ। देखो, आप देखोगे मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ तो यहाँ पे इतना पार्ट डिलीट हो रहा है। आप डिलीट का बटन प्रेस करके किसी भी सिलेक्शन को डिलीट कर सकते हैं। और डिलीट कर दिया मैंने, एक और पार्ट मैंने डिलीट कर दिया। अब इसको कंट्रोल डी करके डिसिलेक्ट कर देते हैं, सिलेक्शन चला गया है। किसी भी सिलेक्टेड एरिया को डायरेक्टली अगर आपको कीबोर्ड से डिलीट करना है तो आपको डिलीट प्रेस करना पड़ेगा। डिलीट करने के और भी ऑप्शन है लेकिन वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल एक और चीज आपको मैं दिखा देता हूं, वो है सिंगल कॉलम मार्की टूल। जैसे कि ये सिंगल रो मार्की टूल है वैसे यहाँ पे सिंगल कॉलम मार्की टूल है। सेम उसमें सिलेक्शन होता है लेकिन यहाँ पे वर्टिकली सिलेक्ट होता है इस तरीके से। इसको बोला जाता है सिंगल रो मार्की टूल। कंट्रोल डी कर देता हूं, डिसिलेक्ट कर देता हूं। अब एक दूसरी बात, आपने अभी 2 मिनट पहले देखा कि मैंने ये पूरा पेज जो है वो जूम किया है। तो जूम इन जूम आउट फोटोशॉप में किस तरीके से होता है वो मैं आपको सिखा देता हूं। जूम इन जूम आउट करने के अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला, कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट प्रेस करके माउस के स्क्रॉल व्हील से हम इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, फर्स्ट। सेकेंड वन, आप कंट्रोल प्लस या तो फिर कंट्रोल माइनस कर सकते हैं। थर्ड वन, विंडोज के अंदर यहां पे एक पैलेट दिया है, उसको हम बोलेंगे नेविगेटर। नेविगेटर में आप यहां पे देख पाओगे एक रेड कलर का बॉर्डर है। यहां पे आप देखोगे कि 50% जूम है। इस तरीके से इसको यहां पे आपको ज्यादा जूम कर सकते हो। इवन इसको पकड़ के भी इस तरीके से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। आपने इतना पार्ट जूम किया है, नीचे का पार्ट आपको देखना है तो यहां पे जाके ये हैंड टूल दिख रहा है, ये हैंड से आपको नीचे इसको आप मूव कर सकते हो रीड बॉर्डर को। तो देखिए आपको दूसरा पार्ट दिखेगा। तो इस तरीके से आप इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। इस एरो पे क्लिक कीजिए, पैलेट आपको बंद हो जाएगा।